अच्छा, मैं आज आपको फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, मैंने आपको पहले नहीं सुना, मगर मैंने कहा आज कोशिश करते हैं तो को लग गई। हाँ जी। सवाल मेरा ये था कि मैंने आज एक चीज़ के बारे में सोच रहा था कि चलें कुछ भी नहीं था, स्टार्ट से कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो स्टार्ट हुआ होगा ना? तो चलें मान लेते हैं कुछ स्टार्ट हुआ होगा, तो अब उससे हम क्या रिजल्ट? नहीं देखिए, मतलब एक लॉजिकल जब हम रैशनली सोच रहे हैं तो ये भी तो सोचेंगे ही ना, तो कुछ तो होगा जिससे कुछ ना कुछ स्टार्ट हुआ वो ना। तो अब जैसे मैं आज एग्जैक्टली से आपकी देख बात रहा था उसमें रैशनल है। वगैरह में क्वांटम। जी। अरे आपकी बात रैशनल है, मैं भी मान रहा हूँ, मगर चलें कुछ स्टार्ट हुआ, अब इससे अगला रैशनल रिजल्ट क्या निकालेंगे आप? तो देखिए, मेरा मकसद, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मैं, अगर आप और हम कहें कि हम एथियस्ट हैं, तो एथियस्ट का मतलब तो ये हो गया ना, जो किसी खुदा को या किसी भी ऐसी पावर को भी नहीं मानते कि जो होगी कोई, ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ बना है। यार रैशनलिज्म ये कहता है कि उस बात को माना जाए जिसको साबित किया जा सकता है, जिसे साबित जो नहीं किया जा साबित हो सकता सकती है, नहीं, उसे जो क्या कहीं कहें? ना कहीं लॉजिकली प्रूव हो सकती हो, शायद एक वक्त में हो भी सकती हो, वो तो जब तो मानेंगे ही, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इस बात पे अगर खड़े हो जाते हैं कि हम एथियस्ट हैं, मतलब हम डायरेक्टली भी, क्योंकि हमें लग रहा है, हमें लगता है, मतलब एक एक हमें लगता है कि हम एथियस्ट कैसे हो सकते हैं। नहीं नहीं लगता। भाई मसला ये है कि मुझे लगता नहीं है, मुझे जब सबूत मिलेगा तो तब लगेगा। ठीक है, तो जिस दिन मुझे इस बात का सबूत मिलेगा कि गॉड है, तो उस दिन मुझे लगेगा कि खुदा है, मैं तो फिर आपसे मान यही लेंगे। तो अर्ज कर रहा हूँ, जरा इसको देखें। मैं इसके बारे में ना आज काफी देर तक मैं इसके बारे में क्वेश्चन करता रहा। मैंने चैट जीपीटी से भी किए कि यार मुझे मतलब ये बताएं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कोई पहला पार्टिकल भी तो बना ही होगा ना, कि जब कोई भी बिग बैंग भी हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, तो कोई पार्टिकल या उसमें उसने एक ही लॉजिक मुझे बार बार दी कि भाई जो भी अनप्रूवन है, मगर ये है कि भाई एक क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स के लॉज जो कहते हैं कि भाई नथिंग से भी, जब हम नथिंग जिसको कह रहे होते हैं वो नथिंग नहीं होता, वो भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें क्या, इस बात पे आपको क्या एतराज है? इस बात में मुझे ये एतराज है कि नथिंग भी क्यों था, मतलब ये स्पेस था ही क्यों? मतलब अगर हम सोचते भी हैं, जब इंसान सोचता है तो लाज़मी बात है फिर वो हर चीज़ को सोचता है। तो स्पेस भी क्यों था? ज़रूरत क्या, मतलब किसी ने भी स्पेस भी अगर बना होगा तो क्यों बना और कैसे बन गया? क्या सिर्फ ये आपको बात असल लगता में है कि दुनिया में हर बात का जवाब आपको मिल सकता है? मिल नहीं सकता, तो फिर हम इतना गारंटेड देखें। एक तो एथियस्ट, एक कुछ लोग हैं जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, कुछ एग्नोस्टिक मेरे ख्याल से कहते हैं, जो मानते हैं कोई है, ऐसी पावर होगी, जब प्रूवन हो जाएगी तो हम मान भी लेंगे उसको, ये प्रूव हम हो ये नहीं जाएगी। कह रहे कि हम अभी गालिब भाई ने कहा है कि जब सबूत मिलेगा तो हम मान लेंगे। ओके, ही जस्ट सेड दैट। और तो एथियस्ट की डेफिनेशन क्या है? एथियस्ट किस उसको कहते हैं, हम किसको कहते हैं जो एथियस्ट होते हैं? नहीं नहीं, अभी आप अगली बात पे ना जाएं, पहले मुझे यही बात जी जी बताएं। जो मैंने अभी आपसे बात पूछी है, पहले उसको ही बताएं मुझे। जी 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 जी, मैंने पूछे आपसे पूछे। पूछा है कि क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी कभी भी आपको हर बात का जवाब मिलेगा? देखें, कोई भी नहीं, मगर कभी ना कभी जाके तो मिलेगा ही ना। मुझे नहीं कब मिलेगा, मेरी मिलेगा, नस्लों कब में मिलेगा, कोई। आप बताएं ना कब मिलेगा। देखिए, कभी ना कभी तो जवाब मिलेगा ही किसी भी चीज का। तो देखिए यार जैसे आज मगर एक अंदाजा वक्त तो में, लगाए ना कि यूनिवर्स कैसे बना, इसका जवाब आपको कब मिलेगा? अब इसका जवाब कभी ना कभी तो देखें, आज नहीं मुझे नहीं मिलेगा, चले मेरी जिंदगी में, क्योंकि लाजमी बात है मेरी जिंदगी होगी कम, लेकिन जब आगे जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, जिस तरह उसने आज क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया है, उसके बारे में वो रिसर्च कर रही है, आगे जाके हो सकता है वो ये भी बता दे कि भाई वाकई कोई ऐसी पावर हो या ना हो। लेकिन एक, तब एक देखें, सवाल तो हर किसी के जहन में, देखिए हम आगे तो निकल गए, लेकिन पीछे भी जहां तक हम पहुंचे वहां पे भी रुक के उसके बाद हम सिर्फ आपसे आगे ना बढ़ रहे हैं। जो सवाल की लॉजिक है ना, वो पकड़ी नहीं जा रही है असल में। आप नहीं, समझ मुझे नहीं पा रहे सवाल हैं। नहीं नहीं, देखिए। ठहरे ठहरे, नहीं नहीं, जी सबर जी जी करें, सबर करें, ध्यान से सुने। मैंने ये पूछा जी जी। कि क्या हर सवाल का जवाब कभी मिल पाएगा? आप आगे से इधर से उधर जा रहे हैं, मगर आप सही जवाब नहीं दे रहे। क्या आप 100% यकीन से कह सकते हैं कि यूनिवर्स क्यों बना, इसका जवाब आपको मिल जाएगा कभी? आ, अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मेरी तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जैसे मुझे सब समझ में आ रही है। जैसे मैंने भी अभी लास्ट में सर्च करा था, तो मैंने देखा कि यार जो हमारे, जो मुझे मेरा यार जो मुझे माइंड इस चेंज बात हुआ ना, से इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या सर्च कर रहे थे क्या नहीं। ये आपसे सवाल मैं कुछ पूछता हूँ, आप चले कहीं जाते हैं, जरा थोड़ा सबर करें। आप लॉजिक को जी अभी भी जी ग्रास्प नहीं कर पा रहे। इस सवाल जी का जवाब बड़ा सिंपल सा है कि जी। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कभी आपको पता लगेगा कि यूनिवर्स क्यों बना, क्यों शुरू हुआ, क्या वजह थी, कोई नहीं दे सकता। और इंसान को अभी ये इस सवाल के बारे में सोचते हुए ना 100 साल भी नहीं हुए।
ठीक है, जी, समझ गए, प्रॉपरली, जिसको जी, कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। हो सकता है जी, कि अगले 25 साल भी इंसान की सिविलाइजेशन ने ना रहना हो, और इस बात का 100% इम्कान है कि हम अपने आप को अपने न्यूक्लियर वेपन से तबाह कर लें और कभी भी किसी को इस बात का जवाब ना मिले कि यूनिवर्स कब शुरू हुआ था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। यूनिवर्स जो है ना, वो उसको कोई परवाह नहीं है कि आपको ये बात पता लगेगी कि नहीं कि वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, ये आप अपने दिमाग से नहीं मुझे अपने तो आप को इतना जी, ठहर जी, जाए ना यार, सुने सुन लें, अभी बोले नहीं, सुने, आपने जी, सवाल जी, पूछा, उसका जवाब मिलेगा, फिर अगली बात पे जाएंगे। ठीक है, ये जी, जी, जवाब देने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप क्वेश्चन को ग्रास्प नहीं कर पा रहे, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सब्र से बिल्कुल, सुनेंगे, आपको बात समझा के भेजेंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। तो मसला ये है कि ये इंसान जो है ना, उसकी नरगसियत है कि हम अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ओ जी, हमें पता होना चाहिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें इस सवाल का जवाब ना पता हो कि जी यूनिवर्स क्यों शुरू हुआ और कैसे हुआ और क्या रीज़न थी। भाई हमारी औकात क्या है यूनिवर्स में, आप अभी आए हैं। ठीक है, अगर हम पूरी इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखें तो आपने अभी 2 लाख साल इस ज़मीन पे गुजारे नहीं हैं। उनमें से पिछले 10,000 साल में आपको थोड़ी सी अकल आई है कि आपको समझ आया कि वो सितारे ये होते हैं, ऐसे घूमते हैं, सियारे होते हैं। ठीक है, फिजिक्स ऐसे काम करती है, आग इस वजह से जलती है। ये बातें हमने बड़ी रिसेंटली उनकी फिजिकल रीजंस या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब समझी, उससे पहले तो हमें कुछ पता नहीं था ना। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो हम ये कहेंगे कि खुदा ने बनाया। नहीं भाई, कोई चीज़, यूनिवर्स इस बात का मोहताज नहीं है कि वो आपको कुछ बताए। वी आर इनसिग्निफिकेंट, ना तो हम इस यूनिवर्स, इस सोलर सिस्टम में कुछ है, ना इस ज़मीन पे कुछ है। हम ज़मीन पे पता नहीं कितने जानदार आए, ख़त्म हो गए, कितने वक्त गुजरे, आइसिस आई, वोल्केनिज्म के पीरियड्स आए, गुजर गए सब, हम तो अभी भी आए। तो भैया बात सिंपल सी है कि ये समझना कि अच्छा जी हमें पता होगा और हमें पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है आपको पता चल जाए, जिस दिन पता चलेगा आपके पास एविडेंस होगा, 100 बिस्मिल्लाह मानेंगे। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम इस बात को 100% हक बजाना में कहने में कि दिस डज नॉट मैटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सब्सटेंशियल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है कि ये आपने स्ट्रीम लगता है कि बहुत ही रिसेंटली देखना शुरू किया। जी बिल्कुल। मैंने आपकी तो फर्स्ट टाइम ही देखी है ना, ये उनकी कमाल भाई। जी जी जी। तो ऐसा है कि भाई ये जो सवालात है ये मल्टीपल टाइम्स हम इनको एड्रेस कर चुके हैं। गालिब आपको एक वीडियो दिखा सकते हैं अभी जिसमें हमने ये बातें की हैं। अगर कहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर गालिब आप कहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मगर ये है कि इट वुड बी ये रेपिटेशन वीडियो ऑफ का द। लिंक मैंने डाल दिया, ये जरूर जाके आप देख भी लेना। चलें सर, आप कर लें रिपीट फिर। अच्छा, एक तो पहली बात ये है कि आपका ये सवाल जो था ना कि एथियस्ट फिर कहते किसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से ये यहीं से आपको बात की सारी समझ आएगी। देखिए ऐसा है कि बाहर इस स्ट्रीम से बाहर क्या बात होती है, कौन कैसे जो कहता है कि वो एथियस्ट है उसकी क्या डेफिनेशन है, लेकिन इस स्ट्रीम पर पिछले 4 साल से जो एथियस्टिक पोजीशन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको समझने की कोशिश करें। यही बात इस वीडियो में भी है जो आपको भेजा गया है, और दूसरा ये कि कई बार पहले भी हो चुकी है। उस एथियस्टिक पोजीशन के 3-4 नुकात हैं। आपकी बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। जी जी, जब आपने बोलना हो आप खुद अनम्यूट कर ले अपने आप को। अच्छा, ऐसा है कि जो एथियस्टिक पोजीशन है उसको कैसे समराइज किया जा सकता है, वो 3 या 4 पॉइंट्स में समराइज होती है। सबसे पहला जो पोजीशन है एथियस्टिक पोजीशन, वो ये है कि देयर इज नो रीजन टू बिलीव इन गॉड। क्यों? क्योंकि आज तक जितने रीजंस प्रपोज किए गए हैं मैनकाइंड की तरफ से टू बिलीव इन अ गॉड, वो फ्लॉड हैं। और जो सो कॉल्ड बाज दफा लोगों को लगता है कि जी एविडेंस फॉर गॉड जो प्रपोज किया जाता है वो भी फ्लॉड है। तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स जो तारीख में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए पेश किए गए हैं, जब उनको आप डीपली उन पे सोचते हैं तो आपको उनमें फ्लॉज नजर आते हैं। जो आप बात कर रहे हैं अल्टीमेटली वो भी एक फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट की ही स्पेशल फॉर्म है। आपने जो फरमाया कि कुछ न कुछ तो था जिसकी वजह से कुछ हुआ और यूनिवर्स वजूद में आई, अल्टीमेटली आप भी फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट ही बयान कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो 3 बड़े किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक
कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए, जिसमें फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट आ जाता है, जिसमें आपका कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट आ जाता है। ये मिले जुले आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के तहत आते हैं। उसके बाद दूसरा एक टेलियोलॉजिकल या बाय डिजाइन का आर्ग्यूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तीसरा जो है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी ये जो तीन बड़े क्लास ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, इसके अलावा और भी मॉडर्न टाइम्स में लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने की कोशिश की है। ये जो तीन बड़े आपके हिस्टोरिकली गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए, जब आप इनको केयरफुली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है ये फ्लॉड है। तो लिहाजा ये अगर आपकी बेसिस बन रहे हैं, हम इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन करके डिकंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, मैं दोबारा भी कर दूंगा कम अल्फाज में जल्दी। लेकिन बेसिकली आप इस बात को समझिए कि पहला पॉइंट ये है एथियस्टिक पोजीशन को समझने का कि there is no reason to believe in God because all reasons ever proposed by mankind for the existence of God are flawed। वो हम फिर जब आप डिटेल में कहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्यों ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट में क्या खराबी है। आप जो आर्ग्यूमेंट अभी पेश कर रहे हैं उसमें माजरत के साथ क्या लॉजिकल मसला है वो भी हम बयान कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास यूनिवर्स में जब आप यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज नजर आती हैं यूनिवर्स की, जिनका एविडेंस आपको मिल चुका है। वो आपकी यूनिवर्स की एवोल्यूशन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल लाइफ की एवोल्यूशन जो कि ज्यादा करीब है पास्ट में, एवोल्यूशन तो बहुत, अभी यूनिवर्स तो बहुत पुरानी है, जो बायोलॉजिकल लाइफ की एवोल्यूशन जो कि रिलेटिवली रीसेंट है, वो जिन मैकेनिज्म से इवॉल्व कर रही है, जो आज आपके सामने, जो कि आप लैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने ज़ुहूर पज़ीर हुई हैं, जो आपको पता लग रहा है कि फंडामेंटली किसी गॉड, जो कि गॉड एक ओमनीपोटेंट है, इल्म रखता है, ताकत रखता है, हमसे इंटेलिजेंट है, वो उन प्रॉपर्टीज, वो जो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ रही हैं, वो उसके बरखिलाफ नजर आती हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आती हैं, जो आप इंसानी इंटेलिजेंस को मयार नहीं है इंटेलिजेंस का, मगर उस छोटी सी इंटेलिजेंस के मयार के मुताबिक से भी गिरी हुई चीजें आपको नजर आती हैं। तो लिहाजा ये कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग जो आपकी इंटेलिजेंस को सरपास करता है, कोई बहुत इल्म रखता है, कोई बहुत ताकत रखता है, ओमनीपोटेंट है, उसके खिलाफ एविडेंस आ चुका है। लैब में बार बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि ट्रायल एंड एरर बेस्ड जो एक एविडेंस आ चुका है कि यूनिवर्स और लाइफ और बायोलॉजी जो इवॉल्व करती है, बायोलॉजिकल लाइफ, वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के थ्रू है। एक जो एविडेंस मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको कुछ ज्यादा पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ऑब्जर्व हो सकता है, आपकी बॉडी में हो रहा है, मेरी बॉडी में हो रहा है। जब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेशन एरर्स होते हैं, फिर सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई में जाकर वो एरर्स करेक्ट होते हैं। आमतौर पर अगर आप बिलीवर हैं या क्रिएशनिस्ट हैं तो आपके अंदर ये टेंडेंसी पैदा हो सकती है कि वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो एरर करेक्ट करने का भी मैकेनिज्म रख दिया है। लेकिन जरा गौर करेंगे तो आप पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अपने अंदर एरर और करेक्ट और दुरुस्त करने का, करेक्शन करने का कॉन्सेप्ट गॉड के किस हद तक मुनाफी है, गॉड जैसे कॉन्सेप्ट के किस हद तक मुनाफी है। उस कॉन्सेप्ट से भी मुनाफी है कि अगर ये वो परफेक्ट गॉड नहीं है, कोई बहुत बड़ी ताकत लेकिन हमसे सुपीरियर, हमसे इंटेलिजेंट हो, तो लेकिन हमारे मयार के मुताबिक भी वो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो ये वाली चीज भी डिस्पोज ऑफ हो जाती है। दूसरा नुक्ता ये कि यूनिवर्स और बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से आपके पास आज एविडेंस ऐसा बरामद हो रहा है जो कि फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है किसी ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और इंसानों से सुपीरियर गॉड की एग्जिस्टेंस का। ठीक है जी। दूसरा नुक्ता ये है, पहला नुक्ता ये है कि जी तमाम रीजन जो अभी तक बयान की गए हैं वो फिलोसॉफिकली, लॉजिकली फ्लॉड है। दूसरा ये कि आज की तारीख में ऐसा एविडेंस बरामद हो गया है जो कि गॉड की प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल मुनाफी है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको। और किसी ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, हमसे ज्यादा ताकत या हमसे ज्यादा सुपीरियर ताकत का एविडेंस जो है वो नहीं, क्या कहते हैं, हमें मिलता, उससे मुनाफी मिलता है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट ये है एथियस्टिक पोजीशन का, न्यूरोसाइंस और इंसानी दिमाग की अंडरस्टैंडिंग से और एवोल्यूशन के तनाजुर में ब्रेन जिन मनाजिल से गुजरा है
उनकी स्टडी से आपको ये बात वाज़ेह हो जाती है। गालिब अक्सर इस किताब का भी ज़िक्र करते हैं, थियरी ऑफ माइंड का ज़िक्र करते हैं। एक किताब है फुलर टोरी की, इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स। आप और भी कई किताबें हैं, फैंटम गॉड है जॉन वादी की, और जॉन वादी की दूसरी किताबें हैं, जिनमें आपको ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर गॉड नहीं भी है, उस सूरत में भी ह्यूमन माइंड क्यों प्रीडिस्पोज्ड है गॉड जैसे कॉन्सेप्ट को ईजाद करने में। ना सिर्फ आपको ये पता लग रहा है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तमाम रीजन है वो फ्लॉड है, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी आ गई हैं जो गॉड से फंडामेंटल लेवल पर इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आपको ये भी पता लग रहा है वक्त के साथ साथ कि गॉड की एब्सेंस में क्यों इंसान जो है वो गॉड जैसे कॉन्सेप्ट को घड़ेगा, तराशेगा। बुनियादी तौर पर ये 3 पोजीशंस हैं जो कि 3 नुकात हैं जो एथियस्टिक पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ये हमारी जो पोजीशन है, ठीक है जी। अब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो आपका फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट है और या कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो जनरल हैं, उनके अंदर जो फ्लॉ और लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। लेकिन गालिब से पूछ लें टाइम कितना है? हाँ जी सर, ये तो मैं समझ गया। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मुझे समझ में आ गई। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।